Hello everyone, welcome back to AM English YouTube channel, an English learning platform for both Urdu and Hindi speakers. In today's video, we are going to learn 100 words that are commonly mispronounced by people. तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं 100 ऐसे लफ्ज़ जो हर कोई तकरीबन गलत बोलता है और बचपन से बोलता चला आ रहा है। तो इससे पहले कि ये लफ्ज़ सीखें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल AM इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, टेंसेस, ग्रामर, स्पोकन, रिटन इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहें तो आप बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, आपको हर वीडियो टाइमली मिलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज़ कमेंट। जैसे कि एक लफ्ज़ होता है, हम कमेंट करते हैं किसी भी चीज़ पर कि ये अच्छी है या बुरी है, उस लफ्ज़ को अक्सर गलत प्रोनाउंस किया जाता है, कमेंट कहा जाता है, ये कमेंट कहा जाता है जो कि गलत है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ कमेंट। कमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजीम। हुकूमत की इंग्लिश होती है, वैसे तो गवर्नमेंट भी है, लेकिन इसके अलावा हम इसे रेजीम भी कहते हैं। रेजीम, ये रिजाइम नहीं है, रेजीम। नेक्स्ट वर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, प्रोनंसिएशन। जैसे अक्सर लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़, उर्दू में से बोलते हैं तलफ़ुज़, एक लफ्ज़ को पढ़ने का अंदाज़। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रसीद। रसीद को इंग्लिश में बोलते हैं रिसीट, लोग इसे बोल देते हैं रिसीप्ट। ये रिसीप्ट नहीं है, इसमें पी साउंड नहीं है, बल्कि ये है रिसीट। रिसीट। नेक्स्ट हमारे पास मुत्तफ़िक होना की इंग्लिश होती है अग्री, और इसे लोग क्या बोल देते हैं, गलत, एग्री बोलते हैं, जो कि गलत है। ये लफ्ज़ एग्री नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसे गलत बोलते हैं। ये लफ्ज़ एग्री नहीं है बल्कि है अग्री। अग्री। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एग्ज़ाम्पल। लोग इसे एग्जाम्पल बोलते, मिसाल की इंग्लिश जो होती है वो है एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अवन। ओवन नहीं है, जो कि मिसप्रोनाउंस बोला जाता है, ये लफ्ज़ गलत बोला जाता है। ओवन नहीं बल्कि अवन। अवन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वुमेन। ये लफ्ज़ वुमेन नहीं है बल्कि वुमेन है। जब प्लूरल फॉर्म के अंदर हम लेडीज़ की बात करते हैं, औरतें, तो उसे हम विमेन बोलते हैं, वुमेन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ट्रूथ। सच की इंग्लिश होती है ट्रूथ, लोग इसे ट्रुथ कह देते हैं, जबकि गलत है और सही प्रोनाउंसिएशन है ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मुखालिफ होना, जिसकी इंग्लिश है अपोजिट। अपोजिट। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? अपोजिट। अपोजिट नहीं है ये लफ्ज़, मुखालिफ को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हालत। हालत को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। ये पोजीशन नहीं है और भी कुछ नहीं है, बल्कि ये है पोजीशन। पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टिकट, जिसे हम उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह से एक ही लफ्ज़ है टिकट। ये टिकट नहीं है बल्कि टिकट। टिकट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सेकंड। सेकंड नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि सेकंड। सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पिज़्ज़ा। ये लफ्ज़ पिज़्ज़ा नहीं है बल्कि पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंड। एंड नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि एंड। एंड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्सक्यूज़। ये एक्सक्यूज़ नहीं है बल्कि एक्सक्यूज़ है। ये जैसे हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, लिसन टू मी, एक्सक्यूज़ है, एक्सक्यूज़ नहीं है ये लफ्ज़। नेक्स्ट हमारे पास गालबन जो वर्ड है उसकी इंग्लिश होती है प्रोबेबली। प्रॉबेबली नहीं है बल्कि ये प्रोबेबली। प्रॉबेबली। नेक्स्ट हमारे पास जोश या जज्बे की जो इंग्लिश है वो है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिस्किट। ये बिस्कुट या कुछ और लफ्ज़ नहीं है बल्कि बिस्किट। बिस्किट।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है वो है कमरा। ये जगह की इंग्लिश होती है केबिन। केबिन, कैबिन नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि केबिन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्पेशल। स्पेशल, स्पेशल नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि स्पेशल, ख़ास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जापान। जापान, जापान, जापान नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि जापान। इसी तरह से जापान के अंदर रहने वाले जैपनीज़, जैपनीज़। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड नेम है नाइकी। नाइकी, नाइक वर्ड नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि नाइकी। नेक्स्ट हमारे पास एक और ब्रांड है जिसका नाम है टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर। नेक्स्ट हमारे पास एक और ब्रांड नेम है रेबेक। रेबेक, रेबेक। नेक्स्ट हमारे पास एक और ब्रांड नेम है कैल्विन क्लाइन। कैल्विन क्लाइन, कैल्विन क्लाइन। इसी तरह से एक और हमारे पास ब्रांड है ह्योंडाई। हुंडाई नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि ह्योंडाई, ह्योंडाई। नेक्स्ट हमारे पास एक और ब्रांड नेम है डोल्चे गबाना। डोल्चे गबाना। आप इन वर्ड्स को मेरे पीछे पीछे प्रोनाउंस कीजिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सके। डोल्चे गबाना। नेक्स्ट हमारे पास है जवंशी। जवंशी, जवंशी। अगला जो हमारे पास ब्रांड नेम है वो है प्यूमा। प्यूमा, ये पुमा लफ्ज़ नहीं है बल्कि प्यूमा, प्यूमा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गुची। गुची, गुची। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड नेम है लेवाइस। ये लेविस ये कुछ और नहीं है बल्कि है लेवाइस, लेवाइस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो बहुत ज़्यादा कॉमनली मिस प्रोनाउंस किया जाता है वो है ज्वेलरी। ये ज्वेलरी पढ़ा जाता है जबकि लफ्ज़ है ज्वेलरी। ये इसके अंदर साउंड जो है वो नहीं है, ज्वेलरी, ज्वेलरी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अज़मा। ये अज़दमा नहीं है, ये है अज़मा, अज़मा। नेक्स्ट वर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एडजेक्टिव। ये लोग अक्सर इसे गलत बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं जो कि गलत है। लफ्ज़ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसमें सिर्फ उर्दू में बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है तज्जिया। तज्जिया की इंग्लिश होती है एनालिसिस, एनालिसिस। एनालिसिस नहीं है ये, एनालिसिस नहीं है ये बल्कि एनालिसिस, एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड है आमंड। इसमें एल जो है वो साइलेंट है तो लफ्ज़ है आलमंड नहीं है बल्कि आमंड, आमंड, बादाम। नेक्स्ट हमारे पास होटल जो लफ्ज़ है लोग उसे होटल बोलते हैं जो कि गलत है, तो ठीक प्रोनाउंसिएशन है होटेल, होटेल, होटेल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट है बल्कि ब्रेकफास्ट नहीं है बल्कि ब्रेकफास्ट, और ना ही ये ब्रेकफास्ट है बल्कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सब्ज़ी। सब्ज़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल, जबकि लोग इसे गलती से क्या प्रोनाउंस करते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि वेजिटेबल, वेजिटेबल। तो पूरा लफ्ज़ क्या हुआ वेजिटेबल, वेजिटेबल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेडनेसडे। इसे गलती से प्रोनाउंस किया जाता है वेडनेसडे जो कि गलत है, और ठीक प्रोनाउंसिएशन है वेडनेसडे। डी इसके अंदर साइलेंट है, वेडनेसडे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जारी रखना। किसी चीज़ को जारी रखने के लिए कोई काम वगैरह, उसकी इंग्लिश होती है कंटिन्यूअस। ये हम गलती से क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूज़, जो कि बहुत गलत है, बल्कि लफ्ज़ है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा गलत बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो कि बड़ा ही कॉमन है और लोग इसे बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, लफ्ज़ है इंजीनियर। लोग इसे क्या कहते हैं इंजीनियर। ये इंजीनियर लफ्ज़ नहीं है बल्कि है इंजीनियर, इंजीनियर।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कैश। लोग इसे बोलते हैं कैशे, यह कैची भी नहीं है ये, बल्कि लफ्ज़ है कैश, कैश। नेक्स्ट वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ना ये और वो वगैरह वगैरह, उसकी इंग्लिश होती है एटसेट्रा। ये एटसेट्रा नहीं है या कुछ और भी नहीं है, बल्कि है एटसेट्रा, एटसेट्रा। नेक्स्ट गाड़ी की जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यानरा। लिटरेचर के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट यानराज होते हैं, जिसको किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को नावल पसंद है, तो बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है टाइप, किस्म या काइंड। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं यानरा, यानरा। ये जेनर लफ्ज़ नहीं है, ये जेनर नहीं है, बल्कि यानरा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वीडियो। ये वीडियो लफ्ज़ नहीं है, बल्कि क्या है, वीडियो। मेरे पीछे पीछे इनको प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। लफ्ज़ है वीडियो, वीडियो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑफन। ये लफ्ज़ ऑफन और ऑफ्टन दोनों तरह से बोला जा सकता है, दोनों तरह से ठीक है, ऑफन या ऑफ्टन। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है चॉकलेट। ये चॉकलेट लफ्ज़ नहीं है, बल्कि क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट। खाना खाने के बाद हम जब कुछ मीठा खाते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डेज़र्ट, डेज़र्ट। तो यहाँ पे डेज़र्ट इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कर्ज। कर्ज की इंग्लिश होती है डेट। इसे डेबिट नहीं बोलेंगे, बल्कि डेट, बी साइलेंट है यहाँ पे, डेट, डेट। नेक्स्ट वर्ड है किसी चीज़ को रखवाना या रहन या गिरवी रखना, उसकी इंग्लिश होती है मार्गेज। ये मॉर्टगेज नहीं है, ये कुछ और भी नहीं है, बल्कि मार्गेज, मार्गेज, मार्गेज। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ठीक। ठीक को इंग्लिश में करेक्ट भी कहते हैं और सटल भी बोलते हैं। ये सबटल नहीं है, बी साइलेंट है, सटल, सटल। नेक्स्ट वर्ड है प्लम्बर। वैसे आपको बी नज़र आ रहा है, जो कि प्रोनाउंस नहीं किया जाता, बी साइलेंट है, प्लम्बर नहीं है, बल्कि प्लम्बर, प्लम्बर। नेक्स्ट वर्ड है कंघी। कंघी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम, कॉम, कॉम्ब नहीं है, यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट है, तो लफ्ज़ क्या बनेगा, कॉम, कॉम। नेक्स्ट तलवार की इंग्लिश होती है सोर्ड। ये स्वॉर्ड लफ्ज़ नहीं है, बल्कि सोर्ड, सोर्ड, सोर्ड। सिले हुए कपड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लॉथ्स नहीं है ये लफ्ज़, क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड है शरारती। शरारती को इंग्लिश में बोला जाता है मिस्चुअस, 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 मिस्चीवियस नहीं, बल्कि मिस्चुअस बोलेंगे इसे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है तरक्की। तरक्की की इंग्लिश होती है डिवेल्प, डिवेल्प, डिवेलप नहीं है ये लफ्ज़, बल्कि डिवेल्प, डिवेल्प। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली मिसप्रोनाउंस होता है, तो वो है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। फ़ोटोग्राफी नहीं है, बल्कि ये फोटोग्राफी। इसी तरह से लफ्ज़ है ट्यूशन, ट्यूशन, ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन। इसी तरह से स्केड्यूल और शेड्यूल, दोनों तरह से इसे बोला जा सकता है, जो भी बोलेंगे ठीक होगा, स्केड्यूल या फिर शेड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आलात की जो इंग्लिश होती है वो है एक्सेसरी। ये एसेसरी नहीं है, बल्कि एक्सेसरी, एक्सेसरी। आरामदेह की इंग्लिश होती है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, तो ये है कंफर्टेबल। घिनौनी की इंग्लिश होती है हिनस, हीनियस नहीं है ये लफ्ज़, हिनस, हिनस। शादी को इंग्लिश में नप्शल भी कहा जाता है, तो ये नप्टियल लफ्ज़ नहीं है, बल्कि नप्शल, नप्शल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फिल्म। ये फिल्म लफ्ज़ नहीं है, बल्कि फिल्म, फिल्म। अफरा तफरी की इंग्लिश होती है केओस। क्यास नहीं है ये लफ्ज़, बल्कि केओस, केओस। इसी तरह से मिसाल को एग्ज़ाम्पल के अलावा भी हम एपिटमी भी बोलते हैं, एपिटमी। ये एपिटोम लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एपिटमी। इसी तरह से तारीफ़ को इंग्लिश में
डेफिनेशन कहा जाता है। लोग इसे डेफिनेशन बोलते हैं, जो बहुत गलत है। वो बहुत अरसे से इसे डेफिनेशन बोलते आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसे अक्सर डेफिनेशन कह देते हैं, जबकि ये लफ्ज़ है डेफिनेशन। डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है करेक्ट, यानी किसी चीज़ को ठीक बोलने के लिए हम करेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि करेक्ट। करेक्ट नहीं है बल्कि करेक्ट। करेक्ट। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है कच्ची ईंट की जो इंग्लिश होती है वो है एडोबी। एडोबी। और इसी तरह मौका को इंग्लिश में बोलते हैं चांस। चांस। चांस नहीं, चांस बोलेंगे। इसी तरह से रक्स की इंग्लिश होती है डांस। डांस। असली ओरिजिनल को बोलते हैं जेन्युइन। जेन्युइन। नफ्सियाती को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। पागल को इंग्लिश में बोलते हैं इसेंट्रिक। 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 खामोश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइट। क्वाइट। बिलाशुबा की इंग्लिश होती है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स नहीं बल्कि ऑफ कोर्स। इसी तरह से दिलचस्प की इंग्लिश होती है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। इसी तरह से जो कमरों का एक सेट होता है उसे बोलते हैं स्वीट। सूट लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये स्वीट। खट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं सावर। 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 इसी तरह से चढ़ाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्लाइम। बी साइलेंट है यहाँ पे। क्लाइम। अलमारी की इंग्लिश होती है कबर्ड। कबर्ड। ज़रूर की इंग्लिश होती है डेफिनेटली। 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 और इसी तरह नज़म को इंग्लिश में बोलते हैं पोम। पोम। पोएम नहीं बल्कि पोम बोलेंगे। वेस्ट कोट। वेस्ट कोट। हाइपरबोली। हाइपरबोली। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज़ मिकदार। मिकदार को इंग्लिश में बोलते हैं के। की। की। नेक्स्ट वर्ड इज़ ईदर। इसको आइदर नहीं बोलेंगे बल्कि ईदर। ईदर। नेक्स्ट वर्ड इज़, उर्दू में इसमें बोलते हैं काबिल एतबार, और इंग्लिश में इसकी इंग्लिश होती है लाइएबल। लाइबल। लाइएबल। लाइएबल नहीं है ये लफ्ज़ बल्कि लाइएबल। नेक्स्ट वर्ड इज़ मीम। ये मीमी नहीं है लफ्ज़ बल्कि मीम। मीम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आगाज़। आगाज़ की इंग्लिश होती है प्रील्यूड। 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 ये प्रील्यूड नहीं है बल्कि प्रील अलग सिलेबल और यूड जो है वो अलग है। प्रील्यूड। प्रील्यूड। नेक्स्ट हमारे पास जो शैम्पू का नेम है वो है सन सिल्क। सन सिल्क। लोग इसे अक्सर मैंने सुना है कहते हैं सनस्लिक। ये सनस्लिक नहीं है बल्कि सन सिल्क। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नम। ये नम्ब नहीं है बल्कि नम। नम। सुन हो जाना, दिमाग का सुन हो जाना। और इसी तरह से हमारे पास बी साइलेंट है इस वर्ड के अंदर। डम। डम। गूंगे को इंग्लिश में बोलते हैं डम। सो ये हमारे पास 100 वर्ड्स थे प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर लोग जो हैं वो गलत करते हैं। तो ठीक प्रोनाउंसिएशन आपने इस वीडियो के अंदर सीखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।